वो बोले कि साहब ये मदरसों से आतंकवाद बढ़ रहा है, और भाषा तो आपकी सरकार के नेताओं की आतंकवादी जैसी हो रही है भाई। आपकी सरकार के जो नेता हैं वो इस तरह की भाषा बोलते हैं कि झगड़ा हो जाए देश में। तो आप तो मदरसे से नहीं पढ़े हो, आप कहां से पढ़ के आए हो ये भी बता दो। देश को देश जानना चाहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां से पढ़ के आए हैं जो जहर के बीज बो रहे हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। इसलिए मैं आपको कहा, आपने नहीं पढ़ा मदरसों का इतिहास, आपको क्या पता कि आजादी की लड़ाई में कितना बड़ा योगदान था मदरसों का। लेकिन आपको तो अपना एजेंडा चलाना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुस्लिम समाज को सावधान होना चाहिए कि आजकल कुछ सरकारी लोग भी आगे हैं जिन्होंने, जैसे अभी कावड़ियों पे जिन्होंने बयान दिया, वो आपके लोग नहीं है, वो सरकार के लोग हैं। सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसी भी धर्म की आस्था पर अगर चोट पहुंचाओगे तो आप किसी ना किसी को मदद करने का काम करोगे। इसलिए मैं बार बार सबको कहता हूं कि संविधान के दायरे में रहना, सबकी धार्मिक आजादी, किसी के धर्म का अपमान नहीं करना। हाँ, हम लोग अंधविश्वास पाखंडवाद के विरोधी हम रहेंगे, हम लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर तैयार करते रहेंगे, हमारा काम। लेकिन हम राम के नाम पे चंदा लूटने वाले लोग नहीं है मेरे लोग। राम के नाम पे तिजोरी भरने वाले लोग नहीं है हम लोग। कुंभ के नाम पे लूट करने वाले लोग नहीं है हम लोग। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है और लड़ाई लड़ी जाएगी, आप सब लोगों के सहयोग से लड़ी जाएगी। और तब तक लड़ी जाएगी जब तक उत्तर प्रदेश में और इस देश में समता मूलक समाज बनके ये कमजोर वर्ग मुख्य धारा में नहीं आ जाता, तब तक लड़ाई लड़ी जाती रहेगी। मैं अपनी पार्टी के सम्मानित नेतागणों से कहूंगा, अगर हमारे सम्मानित अधिकारी यहां आ गए हों तो वो उनको 10 मिनट बाद जब मैं बात खत्म कर दूंगा तब वो फिर उनको ज्ञापन दिला दें। तब तक मैं ये कहना चाहता हूं, पुलिस के भाइयों का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। हालांकि मेरा विवाद इनसे बहुत होता रहता है। विवाद का कारण यह है कि कई बार आप जानते हैं कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती है जिसमें पुलिस का रोल, हम वीडियो देखते हैं उस माध्यम से बहुत बुरा नजर आता है। जैसे एसएचओ कोसाईगंज हैं जो थाने के अंदर जाति पूछ के मुकदमा दर्ज करते हैं। हमारी पार्टी के नेता हैं रंजीत, क्या नाम है इनका, जिनको 36 घंटे बंद रखा अवैध रूप से। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता रंजीत, उनके भाई को 36 घंटे अवैध हिरासत में रखा, मारा पीटा। मैं आपको बधाई दूंगा इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बधाई दूंगा। लेकिन मैं आपको सचेत भी करना चाहूंगा कि ये रंजीत का भाई भूलेगा नहीं, और जब कल राजकाज बदलेगा तो ये रंजीत का भाई आएगा मेरे पास और मुझे आके अपनी पीड़ा बताएगा, और फिर मैं आपको खोजूंगा कि आप कहां हैं उत्तर प्रदेश के किस कोने में। और फिर मैं आपको अपने सामने बुला के आपके सम्मानित मुख से सुनना चाहूंगा कि आप अपने थाने के अंदर किस तरह के शब्दों से नवाजते हैं गरीब समाज के लोगों को। ये बात मैं आपको रंजीत जो हमारे कार्यकर्ता उनको भी और हर एक कार्यकर्ता को विश्वास दिला के कहना चाहता हूं। लेकिन मैं उनसे ये कहूंगा कि वो भी संवैधानिक दायरे में ही काम किया करें और समन्वय बना के, अपने जो सीनियर पदाधिकारी तो समन्वय बना के काम किया करें। बेफिजूल में पुलिस के साथ नहीं उलझना है, पुलिस के साथ लड़ना हमारा कार्य नहीं है। पुलिस तो सरकार की होती है, आप सरकार बना लो, पुलिस आपके लिए काम करने लग जाएगी। मैं सीरियसली बता रहा हूं, पुलिस का काम तो काम करना है। तो मैं इनसे उलझ जाता हूं कई बार, क्योंकि ये कानून से परे जाके काम कर रहे होते हैं। जो कानून से परे जाके काम करेगा मैं उससे उलझाऊंगा, बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पुलिस के भाइयों को, जो यहाँ आरक्षी और मुख्य आरक्षी खड़े, मेरी बात को नोट कर लेना अपने यहाँ कागज पे। आज कह रहा हूं, जिस दिन उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का राज बनेगा, 6 महीने के अंदर नीति बना के आपको गृह जनपद में पोस्टिंग कराएंगे। गृह जनपद के बाहर नहीं रहने देंगे आपको, आप मेरी बात को याद रखें। गृह जनपद में, क्योंकि आपका पे स्केल बहुत मजबूत नहीं है
और आप अगर छुट्टी लेके एक दिन की मिलेगी तो पहुंच नहीं सकते, और उससे आगे बढ़ो। सप्ताह